Hello, good morning students. We were studying about the measurement in the chemistry. In the previous video we discussed mass and weight, and to take mass and weight we use analytical balance for accurate measurement. Now another is volume. Volume means जो general होता है length cube. So in SI system its unit is meter cube, but it is very big unit. So in the chemistry we can't use it and we change it into the centimeter cubic or decimeter cubic. Centimeter cubic, that is cc, is equal to 1 ml. Decimeter cubic is equal to 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter. So this is equal to 1000 cc, or we can say it is equal to 1000 ml, and this 1000 ml is equal to 1 liter. So a common unit liter is not as a unit, but it is used very much in the chemistry for the measurement of volume of liquids. 1 liter is equal to 1000 ml, 1 cc is equal to 1 ml, and 1000 centimeter cubic is equal to 1 decimeter cubic. So it is very important to note, right? 1 decimeter cubic is equal to 1000 centimeter cubic. In the laboratory, volume of liquids or solutions can be measured by graduated cylinder, burette and pipette, etc. A volumetric flask is used for this purpose also. Now we study them one by one. This is burette. It is graduated tube with nozzle, and जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. दिस इज पिपेट. इन दोनों में फ़र्क क्या है? पिपेट से आप एक साथ जितना इस पे मेजरमेंट लिखा हुआ है उतना मेज़र करेंगे. वॉल्यूम यहाँ एक निशान है, वहाँ तक इसको मार्क तक लिक्विड भरते ही उसका वॉल्यूम 25 ml हो जाएगा इफ 25 ml इज रिटन ऑन द पिपेट. एंड दिस इज द ब्यूरेट. इट इज ग्रेजुएटेड. 0 ऊपर है, 50 नीचे है. इसका मतलब क्या है कि जब आप इस नोजल को खोलेंगे और यहाँ 0 to 1 लिक्विड लेवल आएगा, इसका मतलब 1 ml यहाँ से रिलीज हो गया. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 मेनिस्कस देखने को मिलेंगे, एक लोअर एक अपर, क्योंकि लिक्विड जो है वो जनरली जो वो बनाता है किसी भी कंटेनर में रखने के लिए वो एक कॉनकेव लेबल बनाता है. इस तरीके से कनकेव लेबल बनाता है. तो ये जो अब ये इसका एक पार्ट ये हो गया और एक ये पार्ट हो गया. तो जब आप मेजर करेंगे तो ये ध्यान रखिए, दिस इज नोन एज अपर मेनिस्कस एंड दिस इज लोअर मेनिस्कस. दोनों में से आपको डिसाइड करना है और फिर केवल एक स्टडी करना है. पूरे प्रैक्टिकल में एरर को ओवरलुक करने के लिए या एरर को डिनाई करने के लिए, एरर से बचने के लिए ज़रूरी होता है यू हैव टू डिसाइड विच वन मेनिस्कस यू विल टेक फॉर योर एक्सपेरिमेंट, राइट. सो दिस इज द ब्यूरेट. अनदर इज मेजरिंग सिलेंडर. इसमें 10, 20 नीचे से ही है, यानी कि आप 10 तक लेंगे तो 10 ml, 20 तक तो लेंगे तो 20 ml. अनदर इज दिस इज मेजरिंग सिलेंडर एंड इट इज नोन एज ग्रेजुएटेड, क्योंकि इस पर नंबर पूरे में पड़े हुए हैं. सो दिस इज ग्रेजुएटेड. सिमिलरली ब्यूरेट इज ऑल्सो ग्रेजुएटेड. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये भी आपको टाइट्रेशन में जरूरत होगी. ये 1 लीटर, 250 ml, 200 ml, 100 ml सब में अवेलेबल होते हैं. सो मेनली 100 and 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क प्रेजेंट इन आर लैब. Another is density. Density of a substance is its amount of mass per unit volume. अब डेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इन न्यूमेरिकल टू मेक द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन क्रिस्प, बहुत छोटा करने के लिए उसको हम डेंसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, राइट. तो इफ देयर इज रिटन 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक डेंसिटी, दैट मीन्स दैट वांट टू से 1 centimeter cubic volume having the mass 8 gram, right? So this is very important. SI unit of density कैसे निकलेगी? SI unit of mass divided by SI unit of volume. Mass की SI unit kg divided by m cube is equal to kg m raised to power minus 3. This unit is quite large again. So in general in chemistry we use gram per centimeter cubic. As centimeter cubic expressing the volume and g representing the mass. Temperature, this is another physical quantity that you have to measure, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको केमिस्ट्री में इसकी पड़ेगी. 3 स्केल से हमारे पास मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें डिग्री सेल्सियस की. हमारे पास जो लैब थर्मामीटर है दैट ऑल्सो हैविंग द मास इन डिग्री सेल्सियस. द थर्मामीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन द फिगर. देखिए ध्यान से, दिस इज केल्विन स्केल, ये सेल्सियस स्केल है एंड ये फ़ारेनहाइट स्केल है.
जीरो इनिशियली सबसे पहले जो स्केल तैयार हुआ था वो सेल्सियस का था. इसमें लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 100 लिया गया था, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. और इनको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया. इस तरह से सिंपलेस्ट सेल्सियस स्केल तैयार हुआ था. लेकिन उसके साथ साथ बाद में केल्विन स्केल एंड देन फ़ारेनहाइट स्केल ऑल्सो डेवलप्ड. सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम होते हैं न्यूमेरिकली, बट डायरेक्शन अलग होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स आप मेल्ट कर रहे हैं आइस को एंड यू आर गिविंग द टेम्परेचर टू दैट. और अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स you are taking out the energy from the water and it get freeze at 0 degree Celsius. So melting point and boiling point numerically are same, but direction of heat will be different or opposite to each other. Then 25 degree Celsius is the room temperature. ये important to note. अगर टेम्परेचर आपके क्वेश्चंस में दिया गया है तो वो टेम्परेचर आपको लेना होगा. अगर नहीं दिया गया है तो रूम टेम्परेचर में आप 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे. फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन यू कैन टेक 27 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, क्योंकि 273 में 27 ऐड करने के बाद इट बिकम 300. सो इन जनरल यू हैव टू टेक 25, लेकिन समवेयर इफ कैलकुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट यू कैन टेक 27 degree Celsius also. As I already told you, this chapter is very important to learn each and every chapter of this chemistry. So please focus on these things. Another is human body temperature. It is 37 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius. Now come to the Fahrenheit scale. 0 degree Celsius freezing point वहाँ 32 डिग्री Fahrenheit होगा. रूम टेम्परेचर 77 डिग्री Fahrenheit होगा. इसका कैलिब्रेशन भी डिफरेंट है. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री Fahrenheit होगा और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री Fahrenheit है. 212 माइनस 32 इज 180 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है. लेकिन 0 to 100 का फर्क है. नाउ कम टू द केल्विन स्केल. फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन, 298.15 केल्विन इज रूम टेम्परेचर, 310.15 केल्विन इज body temperature and 373.15 Kelvin is boiling point of the water. Now very important, how can we convert one scale to another scale? Now generally हमें टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हमारे सेल्सियस में होते हैं और हमें 0 to 100 में ये कैलिब्रेटेड होते हैं, ठीक है. लैब में भी, पर लैब में आपको 0 to 200 और 300 भी मिल जाएगा. एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैब थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक तो रेंज बहुत कम होता है और उसमें किंक होता है, जिसकी वजह से वो जो मरकरी है एक बार ऊपर चढ़ने के बाद नीचे नहीं आता. लेकिन यहाँ पर कोई किंक नहीं होता लैब थर्मामीटर में, इसलिए रीडिंग आपको अपने अपरेटस के अंदर ही लेनी होगी. अगर आप बाहर निकालेंगे तो मेजरमेंट चेंज हो जाएगा. ये आपने 9th में भी पढ़ा था. द टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर रिलेटेड एज डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो बेसिकली ये 0 से लेके 100 तक का जो डिफरेंस है उसको आपस में रिलेट किया गया है. प्लस 32 और 0 to 100 इज इक्वल टू 9/5 ऑफ दिस डिग्री Fahrenheit, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री सेल्सियस के साथ इसको रिलेट किया गया. नो नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट, स्पेशली यू हैव टू लर्न इट. डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. Kelvin scale is related to Celsius scale as follows. K is equal to degree Celsius plus 273.15. It is only due to the difference and addition you can change one scale to another. So if you have 5 Kelvin difference that is delta T, then delta T in degree Celsius also 5 degree Celsius. Pay attention on that. आप एक दो न्यूमेरिकल भी करके देख सकते हैं. For example, we are going to difference 35 Kelvin minus 25 Kelvin. तो कितना आएगा? 10 Kelvin. इसी तरह 35-25 दोनों में आप डिग्री सेल्सियस 273.15 माइनस कर दीजिए और फिर उनको जब आप माइनस करेंगे अगेन यू गेट द डिफरेंस 10 Kelvin. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. क्योंकि डिफरेंस मेथड है इसलिए यहाँ पर अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कोई अंतर नहीं आएगा. Now one important point to note here,
temperature below 0 degree Celsius, negative values are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale it is not possible. This is the reason Kelvin scale is also known as absolute temperature. Negative temperature is not possible in Kelvin scale. Thank you.